हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, अनलॉक 3 पर तय होगी रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में फैल रही महामारी का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस महामारी के हालातों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव भी मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह 7वीं बैठक है। इस बैठक में अनलॉक 2 के अगले चरण की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। 27 जुलाई को ही प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नोएडा, कलकत्ता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के 3 नए हाई थ्रूपुट लैब का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को लगा झटका, मोदी सरकार ने खरीद के नियमों को बदला, अब उठाना होगा पड़ोसी मुल्क को नुकसान। जी हां दोस्तों, सीमा पर मौजूदा तनाव के बीच मोदी सरकार ने चीन को घरेलू बाजार में भी झटका देने वाला कदम उठा लिया है। सरकार ने चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिए हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती है। इन देशों का कोई फर्म सुरक्षा मंजूरी और एक विशेष समिति के पास पंजीकरण के बाद ही टेंडर भर सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच यह कदम भारत ने उठाया है। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार सामान्य वित्तीय नियम 2017 को संशोधित कर रही है ताकि उन देशों के बोलीदाताओं पर नियंत्रण लगाया जा सके जिनकी सीमा भारत से लगती है। देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अशोक गहलोत ने कहा, यहां उल्टी गंगा बह रही है, हमें बहुमत साबित करने की इजाजत नहीं मिली। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच उठापटक अभी थमी नहीं है। इसी बीच दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्पीकर CP जोशी के नोटिस पर स्टे लगाने के फैसले के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। गहलोत सरकार पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसे देखते हुए CM अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की और कहा कि जनता ने घेर लिया राजभवन तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों के राजभवन में धरना शुरू किए जाने के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को शाम कहा कि राज्य में उल्टी गंगा बह रही है। जहां सत्ता पक्ष खुद विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम तो इसकी मांग नहीं कर रहे। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को संवैधानिक मुखिया बताते हुए अपने विधायकों को गांधीवादी तरीके से पेश आने की नसीहत दी। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत योजना को मिला बूस्ट, चेन्नई में शुरू हुई iPhone 11 की मैन्युफैक्चरिंग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना को अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का साथ मिल चुका है। दुनिया भर में अपने आईफोन्स के लिए मशहूर कंपनी एप्पल इंक ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस iPhone 11 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी है। एप्पल ने यह मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के चेन्नई स्थित प्लांट में शुरू की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एप्पल अपने किसी टॉप मॉडल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रही है। दोस्तों वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में लिखा कि मेक इन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण बूस्ट, एप्पल ने भारत में iPhone 11 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। पहली बार यह कंपनी टॉप ऑफ द लाइन मॉडल को हमारे देश में ला रही है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोटर बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाला है टू व्हीलर पर बैठने का तरीका, सरकार का आया नया आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं तो वहीं कुछ नियम बनाए भी है। हाल ही में मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वालों के लिए आई है। जी हां दोस्तों, मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों और ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड को जरूरी कर दिया है। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। दोस्तों
दोस्तों अभी तक अधिकतर बाइक्स में यह सुविधा नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं हुलजें। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक्स में हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिमी और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकता। दोस्तों हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को यह जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को बड़ी खुशखबरी, नहीं होगा अब धोखा, मिलेंगे ज्यादा अधिकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम कानून लागू करेगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर ही ई कॉमर्स कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे। नए नियम भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा हैं। इसे 20 जुलाई 2020 से देश में लागू किया जाना था, लेकिन अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा। 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। दोस्तों देश में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू होने पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ अब किसी भी धोखाधड़ी के लिए दंड का प्रावधान होगा। ग्राहकों के साथ अगर ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी किया जाता है तो अब ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। नए ई कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सहूलियत तो बढ़ेगी, कई नए अधिकार भी उनको मिल जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अब तक इस महामारी के 1,55,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,33,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस बीमारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है, जहां पर 41 लाख से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो गई है और मौतों का आंकड़ा 1,50,000 के करीब पहुंच चुका है। उसके बाद में दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है, जहां पर लगभग 23 लाख संक्रमित मरीज हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 84,000 को पार कर गया है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मैक्सिको, चिली, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की, तो दोस्तों कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 13,37,000 को पार कर गई है। मौतों का आंकड़ा 31,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 50,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली है, जहां महाराष्ट्र में 3,60,000 के करीब मरीज हैं, वहीं तमिलनाडु में 2 लाख और दिल्ली में 1,30,000 के करीब हैं। इन तीनों राज्यों के बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अब दिव्यांगों को मिलेगा अंत्योदय अन्न योजना का लाभ, हर महीने 35 किलो मिलेगा अनाज। जी हां दोस्तों, सरकार ने देश के दिव्यांग जनों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अब से अंत्योदय अन्न योजना का लाभ देश के दिव्यांगों को भी मिलेगा। रामविलास पासवान ने ट्वीट करके बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिलेगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लिया गया है। अब सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत सम्मिलित कर लिया जाए। इसके बाद में
दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सियासी ड्रामे पर बोले राहुल गांधी, सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत में चल रहे हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घमंडी बताया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती है। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। ट्वीट को राहुल गांधी ने #एरोगेंट बीजेपी के हैशटैग के साथ पोस्ट किया। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा रिलीज के 2 घंटे में ही क्रैश हो गया हॉटस्टार। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की रिलीज शुक्रवार को हॉटस्टार पर हुई। फिल्म की रिलीज के करीब 2 घंटों के भीतर ही हॉटस्टार क्रैश हो गया। इसके बारे में फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने हॉटस्टार पर सुशांत की फिल्म देखनी चाहिए तो उन्होंने पाया कि हॉटस्टार क्रैश हो गया है। इससे पहले ट्विटर पर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार देखा जा रहा था कि इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ था। फिल्म को लेकर चर्चाएं थी। अब फिल्म रिलीज हुई है तो लोगों ने फिल्म को देखना शुरू किया, लेकिन इसी बीच हॉटस्टार क्रैश हो गया। वहीं दोस्तों रिव्यू वालों ने भी फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बेहतरीन बताया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। असम में बाढ़ का कहर, अब तक 122 लोगों की मौत, करीब 28 लाख लोग हो गए हैं प्रभावित। जी हां दोस्तों, असम में बाढ़ संबंधित घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि राज्य के 33 जिलों में से 26 जिलों में करीब 28 लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। एक सरकारी बुलेटिन में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। राज्य में भूस्खलन और बाढ़ के कारण अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 96 लोगों की मौत बाढ़ संबंधित घटनाओं में, जबकि 26 की मौत भूस्खलन की वजह से हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बारपेटा, कक्कड़झारा और मोरीगांव जिले में एक मौत का मामला सामने आया है। राज्य में भूस्खलन और बाढ़ के कारण इस साल अब तक 122 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। दोस्तों बात करें बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, गंगीय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी केरल, आंतरिक तमिलनाडु और रायलसीमा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, दक्षिणी गुजरात और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 ग्राम सोने के लिए 52,000 रुपए खर्च करने को रहे तैयार। आज फिर बढ़ गए हैं गोल्ड सिल्वर के दाम। जी हां दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और इस महामारी के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से कीमती धातुओं के भाव में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सोने के भाव में शुक्रवार को भी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में 475 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ। हालांकि शुक्रवार को चांदी के दाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बात करें सोने की, तो सोना 475 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 51,946 रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 1897 डॉलर प्रति औंस रहा। दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 109 रुपए गिरकर 62,262 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव 22.70 डॉलर प्रति औंस पर है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेल से अनगिनत दौलत कमाने वाले मुल्क पर संकट, पहली बार इनकम टैक्स लेने की कर रहा है तैयारी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस महामारी के असर के चलते अब अरब देशों की अर्थव्यवस्थाएं 5.7% तक सिकुड़ सकती है। इसके चलते करीब 1/4 आबादी गरीबी के गर्त में जा सकती है।
सऊदी अरब में भी सरकार वित्तीय व्यवस्था को संभालने के लिए तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें से एक विकल्प इनकम टैक्स लगाने का भी है, क्योंकि सऊदी अरब पिछले 30 साल में पहली बार इतने गहरे दबाव में है। 2020 में सऊदी अरब की इकोनॉमी 6.8% तक सिकुड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद ऐसे भयंकर हालात में अपने नागरिकों से मदद लेने के लिए इनकम टैक्स देने के लिए कह सकता है। सऊदी अरब के नागरिक इनकम टैक्स नहीं देते हैं। वहां अप्रवासियों और कॉरपोरेट से 20% इनकम टैक्स लिया जाता है और वहां सभी के लिए 20% फेडरल टैक्स है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है कि सब इंस्पेक्टर के खंधों पर कितने सितारे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि एक एसआई के खंधों पर कितने सितारे होते हैं तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी ज़िंदा के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।